सवाल ये है कि आपका सवाल ये है स्क्रीन टाइम कैसे कैसे कम करूं, मतलब कैसे कम तरीका करूं? क्या हो और सकता मेरा है? सवाल ये है कि आप क्यों कम करवाना चाहती हैं? क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट और सारा कुछ, एक तो उसका वक्त जाया हो रहा है उनका। वक्त ज़ाया हो रहा है। हाँ, और एक उनसे कोई पॉजिटिव चीज उनकी तरफ नहीं आ रही है जिन ये पे आपकी उसका माइंड। अजम्पशन है या ये आपकी ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन यही है कि इतने अरसे से वो स्क्रीन पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनका कोई पॉजिटिव, बहुत कम, अलवीना का जो मेरी बड़ी बच्ची है वो कोई पॉजिटिव चीज़ मुझे कह देती है कभी कभार कि मम्मा मैंने ऐसी चीज़ें की, या वो आजकल वो स्पेस के बारे में वो बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेस के बारे में वो ढूंढती रहती वीडियोज, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। तो आजकल वो मुझे वही कुछ सुना रही है, हालांकि मेरे उस सर से ऊपर चला जाता है, बिल्कुल लेकिन सही। मैं बस ऐसे हाँ ठीक है। करती रहती हूँ। ठीक है। लेकिन उसका इंटरेस्ट इस तरफ है। हालांकि वो मेरा बेटा जो है, मैं स्पेशली हमजा का बोल रही हूँ, तो हमजा ना बिल्कुल कोई पॉजिटिव चेंज उसमें नहीं आ रही है। वो सारा वो गेम्स और उस तरह की चीज़ों पे जो ठीक पीछे है। से वो आवाजें आती है, हाँ हाँ हाँ, गेम ठीक है। गंदी ठीक है, कोई गेम वगैरह खेलते हैं। हाँ। ठीक तो है, मैं इसी कहती हूँ बात उसका माइंड थोड़ा सा यूज होना शुरू हो जाए ना, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक जगह माइंड पे उसका आके इतना ज्यादा यूज हो रहा है, वो जो गेम खेल रहा है ना, तो आपको पता नहीं है कि उसमें कितना ब्रेन यूज हो रहा है। हाँ, ठीक लेकिन है? पता नहीं मुझे उसकी नहीं, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये है कि ये पता तो होना चाहिए ना कि मैं स्क्रीन टाइम क्यों कम कराना चाह रही हूँ। ठीक है, तो पहले आपका कंसर्न ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कहा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी कि बच्चा असली लाइफ से कट के स्क्रीन पे टाइम पे, वो स्क्रीन लाइफ के अंदर ज़्यादा है। तो इसके बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं। जब बच्चा स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम गुजार रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अब पेरेंट्स से इंटरेक्शन में कम आएगा, अब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करेगा, सोशलाइजेशन कम कर देगा। स्क्रीन का सबसे बड़ा मसला ये कि एडिक्टिव है, यानी कि इसको यूज करते करते आपके अंदर जो डोपामीन है ना, प्लेजर हार्मोन, वो इतना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक और इसको यहाँ से भी देखें कि स्क्रीन टाइम के अंदर जहाँ बच्चा है ना टोटली ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि बच्चे के पास टोटली फ्रीडम है कि वो क्या चीज़ देखे, यानी ही विल टाइप फर्स्ट जो उसको देखना है, ढूंढना है। ठीक है, अगर आप क्योंकि आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसकी टाइपिंग को, उसकी सर्चिंग को, ब्राउजिंग को आप तो नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जब भी बच्चा मोबाइल लेकर गया तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ ढूंढेगा। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि स्क्रीन टाइम को एक ये अलग मसला है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए, और दूसरा ये अलग मसला है कि अगर वो स्क्रीन पर टाइम गुजार ही रहा है तो उसको चैनलाइज कैसे किया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि एक कंसर्न बड़ा ये भी है, देखिए स्क्रीन पे तो मैं भी बहुत टाइम गुजार रही हूँ, तो अगर मैं आपके घर में होती तो क्या आप मेरे लिए भी ये कहती? नहीं, इस तरह तो मैं अलवीना के लिए भी कह रही हूँ कि अलवीना गुजार रही है, लेकिन उससे मुझे मसला नहीं है। ठीक है, ये बात है, क्योंकि अलवीना के बारे में आपको लग रहा है कि शी इज समहाउ शी इज प्रोडक्टिव है, जो टाइम वो उसके ऊपर गुजार रही है वो प्रोडक्टिव है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन टाइम पे अब ये बच्चे को कम्युनिकेट नहीं हो रहा। पॉइंट, बच्चे को समझ रहे कि माँ मेरे मोबाइल की दुश्मन है। आप असल में बच्चे के अंदर प्रोडक्टिव एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहती हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लाना चाहती हैं उसके अंदर। तो जब बच्चा मोबाइल के अंदर अपनी फ्रीडम लेके जाता है तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज ढूंढता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके इंटरेस्ट बदल दिए जाए? ये, लेकिन मुझे वो सवाल पूछना नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कैसे पूछूं? सवाल आप ऐसे ही पूछें आगे। ठीक है, इंटरेस्ट अब बड़ा ये इंटरेस्ट मैं इसका कैसे बताऊं, वो तो हर दफा मोबाइल ही देखता है, बिल्कुल। तो यानी मैं इसकी मुसलसल इस कोशिश में हूँ कि इसका स्क्रीन टाइम का कंटेंट बदला जाए। ठीक है, यानी कि जंगल बुक देखती रही थी। अच्छा, मजे की एक और बता दूं कि फ्रस्ट्रेशन जो हमारी स्क्रीन टाइम से बहुत ज्यादा होती है वो ऐसे होती है कि बच्चे वाहियात चीजें देख रहे हैं, बेकार चीजें देख रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बेकार चीजें टिकटॉक्स हैं, मुझे लगता है। ठीक है, यानी कि एक मिनट का है, बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है वो बहुत ही कम हो गया। अब बच्चा 15 मिनट 20 मिनट का कार्टून नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि कार्टून में भी एक स्टोरी होती है जिसको के समझने के लिए थोड़ी अकल चाहिए होती है। टिकटॉक को तो समझने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस देखते जाओ, गुजारते जाओ। नहीं आपको आ रहा, आप टोटली उसको गुजारते जाओ। जरा सी बेहतर चीज आई है, किसी ने बोलना शुरू किया है, जिस बात को अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा बच्चा, 1 सेकंड से भी कम हिस्से में उसको ऊपर स्क्रॉल कर देगा, है ना। तो इंटरेस्ट बदलने के लिए फिर क्या किया जाए? राइट, ऑफ कोर्स आप यहाँ पर आई थी तो आप यहाँ पर कोई होम स्कूलिंग के बारे में तो नहीं पढ़ने के लिए आई थी ना। बिल्कुल, आपके जहन में अपना एक अलग सा कांसेप्ट तब मैं सोचती हूँ। तो वन एक्सपोजर लीड टू अनदर एक्सपोजर। ठीक है, हम उससे अगले टॉपिक, हम कुरान के टॉपिक पे आए, हम वर्सेस पे आए, हम अरबिक पर आए, हम लर्निंग पे आए, एजुकेशन पे आए, होम एजुकेशन पे आ गए, पता नहीं आप आगे किस जगह पे चले जाएंगे। तो एक एक्सपोजर आपको दूसरे एक्सपोजर की तरफ लेकर जाता है। तो पहला एक्सपोजर के अंदर जो बच्चा गेम्स कर रहा है, ये आपको बताना चाहिए कि आप क्या सवालात करके उसका इंटरेस्ट बदलने में कामयाब हो सकती हैं। ठीक है, तो उससे बात करें यहाँ से क्या सीखते हो। ठीक है, एक ये बात होनी चाहिए कि जो गेम्स है ना, फॉर एग्जाम्पल पहले उसे रिलेशनशिप तो डेवलप होना, ताकि आप जो बात कहेंगी वो कुछ असर तो करना शुरू करे।
मेरे साथ मसला ये है कि हमजा के साथ मेरा वो रिलेशन बन ही नहीं पा रहा। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करूँ, हाँ। तो एक तो मेरा भी वो हाइपर हो जाती हूँ ना कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हो जाती हूँ, तो फिर मैं वो हालांकि कहती कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो बीच में छोड़ के मैं अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर देती हूँ। ठीक है। जैसे हमजा से मैं पूछना शुरू करूँगी तो वो चीखना एकदम से वो आवाज़ अपनी बढ़ा लेगा। ठीक है। वो ऐसे से आवाज़ बढ़ा लेगा, तो मैं हालांकि खामोश होकर बात करती हूँ, वो थोड़ा सा ऊंचा बोलता है। तो फिर जब उसको अंदर से कुछ फील हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, उस वक्त उसी वक्त उसको फील होता है। हालांकि मैं नॉर्मल बात करती हूँ, वो थोड़ा सा ऊंचा करता है, फिर करते करते वो भी रुक जाता है बीच में। बिल्कुल ठीक। और फिर खामोश हो जाता है जिस तरह एकदम से ना, मतलब बात करना ही नहीं चाहता कि मामा मुझे बस छोड़ दे। अच्छा, ये है ना वो बॉन्डिंग मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ से कनेक्ट करूँ उसके साथ। बॉन्डिंग का किसी से भी ताल्लुक बनाना है तो एक गुरु उसका ये है, उसके इंटरेस्ट की बात है, उसके इंटरेस्ट की बात है जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट देखें। अगर मुझे पता है ये जब आप उसके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाएंगी, आप ये देखिएगा कि आपके अंदर क्या तब्दीली आना शुरू होती है। ठीक है। ये किसी से भी रिलेशन बनाएगा, आपका शौहर है, कोई सड़ियल साथी है, कोई बेकार किस्म का हमसा है आई मीन वो सारी कैटेगरी का हम साथ नहीं कर रहे हैं। किसी से भी अगर आप दोस्ती करना चाहती हैं या रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं तो उसका तरीका यही है कि टॉक अबाउट हिज और हर इंटरेस्ट्स। ठीक है। तो जो भी बच्चा है, जिस तरह का भी बच्चा, आप उसके बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करना शुरू करें। अच्छा, जब ये एक्सपीरियंस आप करना शुरू करेंगी तो आपके सामने खुद के अंदर देखें, एक मैं आपको बात बताती हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक मजे का स्किल है। एक तो आपको इसमें आप जब इंगेज होंगी ना यार, अभी आपने जिक्र किया कि मेरा उससे बॉन्डिंग है, और नंबर 2 कॉन्वर्सेशन करते करते मैं हाइपर हो जाती हूँ। ठीक है। ये जो आप हाइपर होती है ना कॉन्वर्सेशन करते करते, वो बच्चे को एक मैसेज देता है, और वो मैसेज ये है कि यानी कि मेरी माँ फौरन से पता नहीं इसके मूड स्विंग्स किस बात से चेंज हो जाते हैं, उसको अनप्रेडिक्टेबल लगती है माँ। ठीक है। इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है कि अब इस एनवायरनमेंट में आगे बच्चा चले। हमेशा हम वहां पर करना शुरू करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को जहाँ पे पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है। यानी मैं अगर आपके घर जाऊँ, ठीक है, 3 दफा हमने आपके घर चीजें भिजवाई यू वर नॉट एट होम। ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबकॉन्शियसली क्या करेगा, मेरा दिमाग कुछ भिजवाने के लिहाज से सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सदमा को निकाल देगा यार। वो पता नहीं कभी घर में होते हैं, कभी नहीं होते, तो ये पता नहीं चलता। इसी तरह बच्चा भी इतने पैटर्न देख चुका है माँ के कि जब इसे बात करती है उसको तो गुस्सा चढ़ जाए। उसके पास इतनी अच्छी खासी फाइल्स ना अपलोड हो चुकी हैं, इसलिए बच्चा तो आपसे कॉन्वर्सेशन करने में आप इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके ये तो वो चीज़ है जो बच्चे को दिख जाती है। आपके एंड पे करने का काम ये है कि गुस्सा चढ़ता क्यों है, आता क्यों है ना, आप इसके ऊपर सोचना शुरू कीजिएगा। अब थोड़ी सी एग्जाम्पल को याद करें और थोड़ा सोच के मुझे बताने की कोशिश करें कि जब बच्चे से बात शुरू की क्यों गुस्सा फिर आ गया। गेम के बारे में आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं कि गेम ये ऊट पटांग खेलता रहता है, अपने आप को तबाह कर रहा है, आंखें देखते, क्या है, क्या चीज़, थॉट्स क्या ध्यान में आती हैं आपके जो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। गेम्स के बारे से तो मैंने इससे डायरेक्ट बात की ही नहीं है, मैं सिर्फ स्क्रीन के बारे में कह रही हूँ ना कि आपने अभी तक इस स्क्रीन से क्या लिया है, जो मतलब कोई पॉजिटिव चीज आपने ली है। यहाँ से आप गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं, गुफ्तगू यहाँ से आपकी और बच्चे की गुफ्तगू शुरू, बच्चे से बॉन्डिंग बनानी है ना, क्योंकि हमने हमारा मकसद ये है कि हमने स्क्रीन टाइम को कम करवाना है। उसके लिए मैंने कहा जी आप बॉन्ड बनाएं, बॉन्ड बनाने के लिए आप कॉन्वर्सेशन करने लगे, कॉन्वर्सेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस मोबाइल से तूने क्या सीखा है ऐसे ही मतलब वो किचन में मेरे पास आता है ना, अगर कुछ मांगने के लिए कुछ भी हो, तो ऐसे मैं जनरली बात तो किसी और चीज से शायद शुरू होगी, लेकिन बीच में ये टॉपिक भी आ जाता है ना स्क्रीन का, कहीं ना कहीं से कनेक्शन हो जाता है। सर मम्मा मेरे साथ में ही चल रहा था ना माओ के, तो अच्छा मैं मोबाइल पे बिल्कुल ठीक, माओ के ना दिमाग में ना, ये आपके दिमाग में सारी कभी ये इसका मोबाइल का होना चाहिए। एक दूसरी माँ है वो कहेगी यार इसे अपनी इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए। एक तीसरी माँ है वो सोच रही होगी कि यार इसने अभी तक अपना ऐसे तो याद नहीं किया। मेरे हाथ में मेरे माइंड में यही होता है कि मेरी बच्ची जो ना ये हर चीज में लेजी है, तो मैं कहती हूं चलिए जल्दी करो ना। ठीक है। तो यानी आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में बिठा के आप लोग कॉन्वर्सेशन शुरू करें। जब प्रॉब्लम दिमाग में बिठा के कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो कॉन्वर्सेशन कभी भी अच्छी तो होने का कोई इम्कान नहीं है, हेल्थी कॉन्वर्सेशन तो अब नहीं होगी, क्योंकि आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है जो आपके हर जुमले में ट्रांसफर होगी ही होगी। तो पहले ये कि अपना ये जो गेम के बारे में, स्क्रीन टाइम के बारे में, उसके बारे में थोड़े कंस्ट्रक्शंस भी अपनी चेंज करें। लाजिम नहीं है कि वो बच्चा गेम अगर खेल रहा है सारा टाइम तो वो कुछ लर्न नहीं कर रहा, ये लाजिम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उसके बुरे असरात नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ गुंजाइश पैदा कीजिए कि लाजिम नहीं है कि वो गेम खेल रहा है। मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने जमाने में घंटों एज ऑफ एम्पायर्स के लिए, पता नहीं कितने घंटे एज ऑफ एम्पायर्स के लिए, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट गेम, लेकिन उसकी वजह से अभी तक आज तक मुझे ये पता है
कि वो डिफेंस कैसे करते हैं, डिफेंसिव वॉर स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑफेंसिव क्या होती है, आपने आगे जाकर प्रोटेक्शन कैसे करनी होती है, नेशंस कितनी थी, नेशंस के सबके सोल्जर्स कितने थे, उनके वेपन्स कितने डिफरेंट थे, इक्विपमेंट्स कितने डिफरेंट थे, और सब लोगों के कासेस किस तरह के होते हैं, इंपीरियल एज में क्या होता था, पोस्ट इंपीरियल एज में क्या होता था, रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं। यानी ये वो सारी चीजें हैं जो वॉर के, मेरा भांजा माशाल्लाह इनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो मास्टर है, लेकिन आप उससे बात करें तो हमारा नॉलेज उसके मामले में कुछ भी नहीं है, जिस तरह वो वर्ड पॉलिटिक्स को, गेम्स को, वेपन को, इन चीजों को समझते हैं ये लोग ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक ये बात हमें पहले पेरेंट्स को ये समझनी चाहिए कि बच्चा अगर स्क्रीन पे टाइम गुजार रहा है तो उसका लाजिम ये मतलब नहीं है कि वो घटिया ही काम कर रहा है, वो बेकार ही है, वो फजूल ही वक्त गुजार रहा है। अभी मैं वो भी बताती हूँ जिस जो मेरी ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने भी कहा ना, टिकटॉक मेरे ख्याल में सबसे बड़ा टाइम है गुजारने का, यानी गेम्स फिर भी गेम्स, कार्टून, ड्रामास, ये सारी चीजें फिर भी काफी ज्यादा मुझे लगता है कि एजुकेशन इनको बनाया जा, पोटेंशियल है इनमें, इनको एजुकेशन बनाया जा सकता है। तो एक तो ये चीज ठीक है, दिमाग में रखें। दूसरी चीज ये है कि यानी जब आप ये सोचें, जब आपने पहले सोची और अगर आप ये सोच, जैसे इन्होंने कहा मेरे दिमाग में कि वो लेजी है, वो लेजी है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं अगर आपको ये कहूँ, आपको आप किसी भी आपका एक पेट पकड़े और वो आपके दिमाग, आपके बारे में कोई बना के बैठे, इस तरह की सेल्फ टॉक से आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं बेहतर होगी। कि मैं बार बार कह रही हूँ, तो एक गिल्ट है जो माओ को होता है, फिर वो आप अपना पीछे से सोचने का अंदाज बदले, यानी उसका काम करने का अंदाज आपसे डिफरेंट है। वो हो सकता है डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो जिसको आप लेजी कह रही हैं, और हो सकता है आप शैलो ग्रो से काम करती हूँ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, समझ में ये स्कूल में जब अपने बाकी टाइम में अपना काम कंप्लीट नहीं करते, उसका कुछ रह जाता है, घर आके इसको कम करना पड़ता है, मुझे कुछ बातों से देरी करना पड़ता, वो फिर इस चीज में वो तो समझ में आ रही है। यानी आप ये कह रही हैं कि जैसे क्लास के 30 बच्चे एक वक्त में काम खत्म करें, मेरी बेटी उनकी जैसी क्यों नहीं होती, ये है ना मतलब। अच्छा, तो मेरा भी बच्चा एकेडमिकली बहुत वीक है, हमजा एकेडमिकली एक्सट्रीमली वीक बच्चा है, लेकिन मुझे वो इशू नहीं है कि मैं ये नहीं कहती कि स्क्रीन टाइम कम करे और रट्टा शुरू करे, जिसके रट्टे से भी बड़ा मसला है कि वो रट्टा लगा के याद करता है, सुबह थोड़ी देर बाद भूल जाता है। वो बच्चे इसकी क्रिएटिविटी को याद आ गया। ये ऐसे बच्चों के बारे में कुछ क्रिएटिविटी आप समझ सकते हैं कि ये बच्चा आपके डांस का बच्चा है, ये वाला नहीं का आपका मुझे इसका याद आता है, उसको सब गाड़ियों को पता है कि कौन सी गाड़ी है, कैसे है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, सब कुछ चलते रहेंगे कि मां ये वो गाड़ी है, वो गाड़ी है, तो उसको ये मुझे पता है कि इसकी गाड़ी हो गई है। अच्छा, मेरी बेटी की वजह है कि मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब मैंने मुझसे नहीं की बच्चे की बेटी तो कैसे उसको टर्न करती है, कितना कुछ पे हो जाती है, मुझसे वो नहीं हो रहा है, उसकी लेवल से हो रही है। ये सारी आपके दिमाग की पर उसके जगह से इसका कोई नहीं आता है कॉन्वर्सेशन से बोलता है, अगर आपके अंदर गुस्सा आ गया इस तरह की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे से जो वर्ड है वो भी जाएगा, हाँ उसको ये मैसेज मिलेगा, ये तो गेम्स को डिसलाइक करते हैं, यानी वो इस तरह का बात है। तो छोटे इंडिविजुअल के लिए अगर आपने उसका इंटरेस्ट चेंज करना, हमें कह रहे हैं कि स्क्रीन पर रखने चीजें बेहतर हो सके, इससे बेहतर तो कोई चीज है नहीं। मैंने कहा कि बहुत स्क्रीन यूज करेगा, ये उससे अगर मैं डालता है तो अगर ये स्क्रीन इसीलिए ये मसला बच्चे की खुशी हो रही है, तो अब ऐसा इंटरेस्ट चेंज करके कैसे आप अपने ट्रेनिंग की साथ और पहले तो इसको लेके जब आप जब एक काम करता होगा तो आप यहाँ तो अगर उनसे ले जाकर करती हैं तो ये से बॉन्ड लग रहा है, तो ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक साल के बाद जो बात है उसका असर होगा, उसको सुनने में असर होगा, वो आपकी आज से ये खुद आएगा एक साल ये ऐसे बोलते हैं और अपने दूसरा अपने ऊपर डालने के लिए
यानी जैसे कि अब आप आज तो मेरी आपका एजुकेशन क्या है और देखिए उसको डिवाइड हुआ क्यों? क्योंकि गेम्स के बारे में आपने कोर्स करके अब हम दूसरा पॉइंट ये कह रहे थे कि उसका प्रोसेस की बात करें उसका मुझे बहुत बड़ी तरीके होती है कि आपके दिमाग में आप वो रख के बात करें अगर आप छोड़ेंगे आप ऐसा मैं देखता हूँ उसकी बात जनरली आप ये समझने की कोशिश करें क्या इसको मतलब है वो पॉइंट आपने खुद रख दिया उसे तो मैं नहीं तो वो आप पे जाके एक अगर कोई नहीं और ये आपसे बात करें जो बात है इंटरेस्टिंग
इन चीज़ों को बहरहाल ये असूली तौर पर अगर आपको बात ठीक लगती है ना कि आपको दूसरे से मिलाया जाए, आपको भी दूसरे की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर तो ये फिर केस ये एक अलग है। वो भी थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा
तो वो उसका भी ये इशू होता है कि वो क्लास पूरा नहीं कंप्लीट किया, या जब उसकी छुट्टी हो गई तो उसको एब्सेंट वर्ड की खुद नहीं इतनी फिक्र हाँ, वो होती मुझे- जितनी मुझे करनी हाँ। पड़ती। तो वो अक्सर ना फ्राइडे वाले दिन उसका बिल्कुल मूड नहीं होता जाने। तो अब मैंने उससे पूछा है कि भाई क्यों ना, तो उसने कहा कि भाई फ्राइडे वाले दिन ना पीरियड शॉर्ट होते हैं, लेकिन टीचर्स ने काम उतना ही करवाना होता है। तो टीचर ना फुल कहती है स्पीड भी फुल रखो, राइटिंग भी अच्छी करो, पीछे थप्पड़ लगाती रहती। तो मुझे उसकी वो चीज़ फील हुई, मैंने भेज तो दिया स्कूल में, मुझे बहुत हो रहा था। ये सारी है कि होम स्कूलिंग के जब आप अपना व्यू ओपन करते हैं ना, तो आपको इसकी ज़रूरियात और ये सारा कुछ महसूस होने लग जाता है। लेकिन वैसे बात है अगर आपने इतना उसको फील करके और उसको कन्वे भी कर दिया ना, तो जब तक आप होम स्कूलिंग वाला ऑप्शन नहीं अडॉप्ट कर सकते तब तक आपकी सिर्फ ये सिंपैथी भी उसके लिए $1 मिलियन हाँ जी, वही मैं अब उनकी कि बात at least सुन मान के मेरा मेरी problem understand समझ किया। जाती। हाँ जी, अब मैंने ये चीज़, वरना पहले तो मुझे यही कि होता था ये तो असल और में बच्चे भी टीचर है पापा के लिए और नहीं एक जाते। परफेक्शनिस्ट किस्म की टीचर है। नहीं आपकी ये जो ना मेरी माइला नाम हमारा हाँ जी, हाँ हमने तो अंडरस्टैंड ही बहुत सारी चीज़ों को नहीं किया, Late किया। और जहाँ अंडरस्टैंड किया भी तो डिलिबरेटली बच्चे को नहीं बताया। अच्छा हम बताना जरूरी नहीं, हम ये कहते यानी कि अगर हमने एम्पैथाइज बहुत सारी चीज़ों में कर लिया, जैसे सुबह जाना मुश्किल हो रहा है अच्छा। या ये हो रहा है, लेकिन मैं इस बात में समझ रही हूँ, लेकिन उसने कहा हमें ये डर होता है, इससे समझा कि माँ भी ये तो और हाँ ज़्यादा जी, करके मैंने छोड़ो। उसको ये कहा कि नो प्रॉब्लम ना, आपका काम जहाँ तक कंप्लीट ना हो ना, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, मैंने ऐसे करके उसको भेज दिया। तो लेकिन ये कि ये वो तो चीज़ समझ मैं में- ऐसे करूँ तो बिल्कुल ही लेसी हो जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। ये मैं भी इसको लगता है, ये तो यानी ये जो बातचीत है ना, क्योंकि हमारे ऊपर ना सिर्फ हमारे 30-40 साल और बल्कि उससे पीछे के भी शामिल हैं इस स्कूल तक पहुंचने के लिए, स्कूल सिस्टम तक। तो इससे निकलने के लिए भी कम से कम तो 2-3 साल ऐसे माहौल में चाहिए, नहीं कि हफ्ते में एक दिन की वजह से, हाँ यानी जी, ये हाँ जी। कंसिस्टेंट इसमें भी रह के फिर इसकी यानी अपरेंटली अगर आपको समझ आ भी जाए तो उसकी जुजियात में से निकलते और फिर भी अलग अलग टाइम है हर एक का फिर भी अलग अलग टाइम है। ये शायद समझने के बाद भी जल्दी निकले। तो जो पिछली वाली बात थी आपकी, उसमें इसने भी बड़ी कि मेरी तवज्जो दिलाई कि वो दिन मेरी छोटी बेटी है, उसने ऐसी मैथ यानी कि मैं मूड तो मेरा भी परसिस्टेंट नहीं रहता, कभी गुस्सा कभी ना। तो उसके कमरे में मैं गई भी तो उसकी साइड में ना एक मिरर सा लगा हुआ है। एक तो उसने ये कहा कि मामा इसके इसमें इतनी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ना, मैं इधर बैठती हूँ हर वक्त मैं इधर देखने लग पड़ती हूँ, और जो है वो एक तो मैंने इसको भी समझा इस बात को कि लुक्स को मैं देखने लग जाती हूँ, तो मैं बहुत टाइम जाया होता है। अच्छा फिर क्या इसको यानी कि उतार दिया जाए क्योंकि उसकी बैठने की वो गेस्ट रूम में हाँ बिल्कुल, मुझे वो याद है। और दूसरी बात ये मेरा टीचर यानी अपनी रो में जब उसने बताया कि माँ से आप ये तुम्हें 2 मिनट उसने फील किया होगा, तो कि जो तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, तो मेरा जी चाहता है बस मैं खेलती रहूँ मैं उधर ही रहूँ, मैं वापस ही ना आऊँ और मैं फिर डंक करूँ और मैं ये करूँ जो भी इसकी गेम है बास्केटबॉल जो। तो मैंने कहा अच्छा अभी अगर हर वक्त इस शिद्दत से अब इसका यही दिल करे और 4 बजे में इसका लिए मतलब क्या चीज़ है, तो मैं कितना कोई मैं कितनी एनर्जी लगा के मुझे उसको भी निकालना है और उसको भी अपने आप को एक हो सकता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा रुकावटें ना डालूँ तो 2-3 साल में वो अपने आप को खुद ही चैनलाइज कहीं ना कहीं या किसी तौर पर वो करके। और कर लेगी। मसला ही ये है कि हम खुदा की नेचर में डाइवर्सिटी है, सारे दरख्त एक तरह के नहीं हैं, बूटियाँ भी हैं, श्रब्स भी हैं, सबके अपने अपने काम हैं, दरख्तों की किस्में अलग हैं। सारे फ्रूट अगर एक जैसे होते तो कैसा लगता है आपको? सेब खा रहे हैं, शेप डिफरेंट है, जायका वही है, से अंदर से आम का भी वही जायका, अंदर से लुकाट का भी वही जायका, सबकी शक्लें भी एक कर दो, सबके रंग भी एक कर दो, सबके टेस्ट भी एक कर दो, खुशबू भी एक कर दो। नहीं, क्यों है इतने तरह के फ्रूट, इतनी डिफरेंट तरह के फ्रूट और इतनी डिफरेंट तरह की खुशबू हैं, वो आपको वैसे ही अच्छे लगते हैं। कुछ फ्रूट्स में प्लांटेशन के अंदर वो चेंज करके जो चेंज कर रहे हैं ना, तो वो हमें बाज़ नहीं ऐसे लगती यार ये टेस्ट कैसा कर दिया इनका, कैसा हो गया। बाज़ चीज़ें आपको जब उसकी असल से हटाई जाती हैं तो कैसी ही लगती हैं। तो मसला हम लोग ये कर रहे हैं, फ्रूट्स को देख लें, आप एनिमल्स को देख लें, आप गंदों को ग्रेन्स को देख लें, है ना, एक ही एक गंदों में ही उगाई जाती, नई मकई भी है, बाजरा भी है, जो भी है अपना एक रेंज है। हर चीज़ में आप चले जाएं तो एक रेंज है, डाइवर्सिटी है। सिर्फ इंसानों के अंदर आके सिर्फ सो कॉल्ड कुछ लोगों ने सोच लिया कि हमें इन कारखानों में काम करने के लिए एक जैसे लोग चाहिए, जो सर ना उठाएं, जो बोले ना, जिनके अपने ख्यालात ना हो, ताकि हमारे हुक्म पर ये काम करें और करते रहें, जो आगे से सवाल ना करें और जिनको जितना वेज रेट हम दें सर धुन के लगे रहें। उस चंद लोगों को बेनिफिट करने के लिए ये जो स्कूलिंग स्लेवरी सिस्टम बन गया, अब हम कह रहे हैं कि हम सबको एक जैसा कर देंगे। जब आप डाइवर्सिटी से हटाएंगे, आप ये इतने आप साइकोपैथ्स देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही पैदा हो गए? इंजीनियर्स की और डॉक्टर्स की भरमार है पिछले 3-4 डेकेड्स के अंदर, जो हमने प्रोपोर्शन खराब किया सोसाइटी का। अब पहले हमारे बचपन में मुझे याद है कि सिविक्स की एक ह्यूमैनिटीज की एक लंबी रेंज थी जो सब्जेक्ट में होती थी। अब तो हमारे बच्चों को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी नहीं पता कि क्या क्या है। एजुकेशन थी, सोशियोलॉजी थी, साइकोलॉजी थी, सिविक्स थी, होम इकोनॉमिक्स थी, आर्ट्स थी, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी रेंजेस थी। अच्छा, कोई अब आपको सब्जेक्ट नहीं नजर आएगा। 3-4 लोगों को नाम आते हैं प्रोफेशंस के सब्जेक्ट्स के, जाके आप बच्चों से पूछें।
ये इतना आपने, और मैं ये कहती हूँ मैं आपको स्कूल्स में ऑप्शन ही नहीं है पीएस में, अगर कोई बच्चा आर्ट्स में करता है हाँ जी ऐसे ही है स्कूल्स में कोई मीटर में इसमें कहीं क्लास नहीं है। अच्छा आप ये देखें कि एक बंदा एक टाइम पे मशीनों के साथ डीलिंग कर रहा है, मशीनरी के साथ डीलिंग है। जिस घर में मैं एक ऐसे माहौल में रही हूँ जहाँ पे घरों के अंदर ज्यादातर बच्चे इंजीनियर 6 बहन में 6 के 6 इंजीनियर, मेरे अपने ससुराल में सारे इंजीनियर, राइट। तो वहां पे उस कॉलोनी का माहौल ही है। अच्छा वहां आप नोट करेंगे मशीनरी के साथ डील करने वाले लोगों को इंसानों के साथ हैंडलिंग की शदीद प्रॉब्लम्स हैं। उसका नॉलेज नहीं दिया आपने, उस हम लोग जो है उस वक्त नहीं भी यूज किया ना आपने, जैसे हमने एफएबीए में कुछ चीजें पढ़ी उस वक्त हमारी जरूरत नहीं थी 18 साल की उम्र में, लेकिन वो कहीं ब्रेन में उसका खाना पड़ा हुआ था। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपकी ऐसी चीज है जो आपको साल में एक ही दफा निकालनी है, कोई छानना है, कोई टब है, तो आपको पता है वहां पड़े आप जाके ले आते हैं वहां से घर के ऊपर वाले स्टोर से, तो वो चीजें अंदर की पड़ी होती है। जब जिंदगी में हम उसका चीजों से गुजरते हैं तो उसको निकाल लेते हैं, उसको भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अब तो वो खाना वो जगह ही निकाली हुई है। बाकी इस तरह की उसमें देखें जो इंजीनियर्स हैं उनका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई मतलब कि वो जहाँ पे इंसानियत की कोई बात कर सके, कोई तरह यानी कोई है ही नहीं है वैल्यूज को गेज करने की कोई उनके अंदर पैरामीटर हो कि यार कि क्या और आप यकीन करें आप इस तरह के लोगों के साथ आप देखें कि वो अच्छाइयां उनकी नजर में क्या है या नहीं है, अच्छाइयों को पहचानना भी नहीं आएगा। इसके लिए हम दोनों को बंदे आपस में जुड़ा था हमारा कि वैल्यूज को वैल्यू करने के लिए भी जो है ना वो वैल्यूज को भी वैल्यूज वाले ही पहचान सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। मेरे साथ एक फ्रेंड थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर साइंस की थी, मुझे कहते हैं तुम लोग क्या ये रफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना बॉटनी का, प्लांट्स के साथ डीलिंग, तो कहते हैं कि आप लोग इस क्या है रखा है प्लांट्स में ना जो आप लोग सारा दिन इसको छांटते रहते हो। तो मैं कहती आप मशीनों में क्या रखा है जो मशीनों के साथ, कहते हैं फ्यूचर तो सारा मशीनों के साथ ही है ना, तो हम डिस्कस करते रहते थे क्या सब्जेक्ट चूज कर लेता, उसको मैं सोचने भी लगी शायद वाकई हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर हम नेचर को यहाँ से मैं गई तो मैं घर वालों को कहती मैंने कहा कोई बात नहीं है इजी जीरो जो बताए उधर ट्रेन होता वो मेरी क्रिया मैं सुन रही बात अगर तुमने इनको घर ट्रैक को लगा दो डॉक्टर बनना एकदम से मैंने कहा हम है कि नहीं, लेकिन माइंड में बड़े डॉक्टर ही चल एक ना मेरा जैसे बड़ा बेटा वो आपके मोबाइल को मिलता है थोड़ी देर तो वो टिकटॉक और वही चीज लैंग्वेज जैसे बच्चे बोलते हैं, तो मैंने उसको ये देखा कि कमरे में बैठ के करता है पापा के लिए क्या देखता रहता है, तो अब मुझे नाम से जो बोला मैं चुप हो गई। फिर मैंने आपको शायद पहले भी बताया तो मैंने उनको मोबाइल पे ना उनकी एज के वो ड्रामे वगैरह दिखाना शुरू किए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो ये जो चीजें है कि भाई हमें मोबाइल यूज करना और साथ बैठ के, तो वो मैं ये चीज कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि साथ बैठ के हमने टीवी पे लगाना शुरू किया है। हाँ हमने भी टीवी पे, मतलब मैं कह रही हूँ कि ड्रामा अगर देखने का कोई टाइम है ना टीवी पे देखें, और उसमें ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बच्चे एक अपना कमेंट कर रहे एक अपना कमेंट कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा बच्चों को समझ आती है कि बच्चे देख क्या रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एक कैरेक्टर जो हमने आपको बिल्कुल गलत लग रहा है वो वहाँ से नहीं कर सकते उस वक्त तो सोचने में कैसा नहीं है, अब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन इंटरेस्ट तो सकते हो जब तक कॉन्वर्सेशन खुलने का रास्ता है, हम कॉन्वर्सेशन को समझने हमने मतलब लगी थोड़ी कमी है टेस्ट हो गया समझ हो गया एंड कॉन्वर्सेशन डन। ये कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये तो अदालत है, ये तो कचहरी है। बच्चों को भी जानने का मौका मिलता है, बच्चों की कमेंट्स सुन रहे हैं अगर आपने गेम से चैनल है तो आप देखिए आप अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मैं इसकी बात करें तो बच्चे का इंटरेस्ट बदलने की बात कर रहे थे, तो अभी आप यानी मैंने कहा कि मैं जब उनसे निकली थी मैं अपनी होगी उसमें शेरखान है तो आप ये नाम भी इस तरह से तो मुझसे नाम भी जोड़ा वो उसकी सारी किताबें उस कैरेक्टर के अंदर भी डेवलप हुई है। तो मैंने उनसे सवाल करने शुरू किए और सवाल ये थे कि शेरखान इतना सुस्त है अपने शिकार शेर कैसे होते हैं, अपने शेर कैसे होते हैं, शेर तो हमेशा किस तरह बोल रहा है, तो आप अपने सवाल करने शुरू। अच्छा मोगली जिस तरह मदद करता है वो बड़ा हाथफुल है, वो हर किसी की मदद करना बहुत जाता है, कैसे पहुंच जाते हैं, बेकार चीज नहीं है अगर आप कॉन्वर्सेशन करने का स्किल आता है, तो आप ऐसे सवाल करके बुरे कैरेक्टर को की बातें के सामने खुद जैसे मिसाल के तौर पर आई नो शी वाज मैडली वो लड़की को क्या वो गाना ठीक है रोमा डाना इतना कंटेजियस और इतना खतरनाक है लेकिन उसके अंदर आपको बच्चा सेटिस्फाई लेकिन
अंदर बिजनेस करो तो उसको नहीं दे देना उसमें भी वो उसके नाज कैसे है तो सिर्फ ये क्या चाहिए होगा अच्छा सर्विस चाहिए मेरा जो है तो सिर्फ हमें यहाँ से या ये शुरू किया तकरीबन 1 साल पुरानी बात नहीं है उसके अंदर कितनी इन्वॉल्व थी ठीक है सिर्फ हमने चंद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए थे फिर होगा तो फिर क्या होगा ये सब तो हो सकते हैं अच्छा डू होगा तो क्या होगा वो जो आपने सुना नहीं तो वो 1 साल पहले की पुरानी बात है और मेरे भी तारीख से साथ में मेरे नहीं था भी गया आपने बच्चे की यानी जो यहाँ भी इतने अच्छे तरीके से बच्चे हर सूरत उसके बाद रास्ते निकालेंगे अब कौन से जाति
और उनका कोई और थोड़ी सी बड़ी हुई है, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ गया, वो कह रही है अब दिमाग ग्रो करे, हॉस्पिटल्स में बच्चे आते कहाँ से, उन्होंने रखे कहाँ होते हैं, होते कहाँ हैं। मेरा बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। हमजा ने अभी थोड़े दिनों पहले मुझसे पूछा है कि मामा हॉस्पिटल से अगर बच्चे आते तो कितने पैसों में आप मुझे लेके आई थी ना, मतलब आपने कितने पैसे दिए जो आपको मैं मिला हूँ। हाँ। तो मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर मैंने कहा मुझे याद नहीं, मुझे नहीं समझ आया बाबा के पैसे कटे थे, पता नहीं कितने कटे थे बेटा। मतलब हाँ, जब उसने ये यानी ग्रेजुअली पड़ेगा सवाल पे, हाँ। जब उसने ये कहा है ना कि कहाँ से होते हैं, अच्छा मैंने उसको मल्टीपल तरीके से पहले सेफली झूठ बोले बगैर, ट्विस्ट किए बगैर उसी से किए, आपका क्या ख्याल है कहाँ होते हैं ये है। जब उसे मैंने देखा कि नहीं अभी इसकी क्यूरियोसिटी लेवल है और ये ज़्यादा उसके अंदर आना चाह रही है, तो मैंने कहा बेटा मामा के अंदर ही बेली में ही होता है बच्चा, ठीक है। तो वो कहती है अच्छा या, तो मैंने कहा पेट से बाहर निकल आता है, यानी जो अपरेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ऑपरेशन में तो पेट से बाहर आता है ना, तो जो अपरेंट पेट में होता है पेट से बाहर आ जाता है, कैसे कटिंग करते हैं निकाल लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यानी उसके अगर आपने उसके इस क्यूरी को आज सॉल्व ना किया तो ये उसके अंदर ऐसा, यानी बच्चों की छोटी छोटी क्यूरीज और मिस्ट्रीज। जो टाइम था ना उसमें हम सवाल करते रहते थे, बहुत सारे निकाल हम किसी बात को गूगल क्या बुला है, तो उस वक्त हमारे पास जवाब लेने की कोई बहुत सारी जगह, ऐसा कोई सेफ बंदा, और फिर वो बुक्स को यानी कोई चीज़ कोई आ गई, हमारे ज़माने में यही था बुक से लाइब्रेरी का काम, लेकिन वो भी एक तो हर बंदा लाइब्रेरी जाने वाला था, लाइब्रेरी में जाके ढूंढना आसान नहीं होता था, इतने सेक्शंस और तरह की लाइब्रेरियों से और टॉपिक्स आउट। खुद मेरे जो टीचर्स थे, जब हमें इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उसने स्किप कर दिया कि ये आप घर में जाके पढ़ ले, मतलब हम तो उस सेशन से निकले हैं और इतनी जरूरत होती नहीं थी कि अपने माँ से पूछे कि मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की बात सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमारी सारे बच्चे बता रहे थे कि जब बायो में हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक आया तो हमारी टीचर्स ने क्या क्या किया। तो एक बच्चा कह रहे कि हमारी टीचर ने तो स्ट्रेट अवे आके हमारे पेजेस ऊपर रखवा दिए, पिक्चर को नहीं देखना, पिक्चर को नहीं देखना, टेक्स्ट पढ़े। पता है कि ये दरमियान में कोई ऐसी गवर्नमेंट से जी उन्होंने आधी पिक्चर से गायब कर दिए। इतना इनका नॉन एकेडमिक है ना कि जहाँ मकसद के लिए पढ़ाई हो रही है वहाँ हुआ भी नहीं छोड़ रहे। तो ये हमारी मेडिकल एजुकेशन के साथ ये हो रहा है। इसलिए भी ये इसमें भी पीछे वही बात है कि आप दूसरे इंसान को
यानी इंसान बाद में और जेंडर पहले देखते हैं ना। तो ठीक है, तो ये बहरहाल अच्छा, अब हम उसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं कि इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे का आप जब जेन्युइनली इंटरेस्ट लेंगे ना बच्चे की एक्टिविटी में, आप कह रही हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन ये आप समझ लें कि ये एक स्किल है जो मुझे अपने अंदर पैदा करना है। वर्क कर रही हूँ ना, ठीक है? इंटरेस्ट डेवलप करने में। अब आपने ये सिर्फ एक बात खोजनी है कि मैंने ये देखना है कि इसको इसमें इम्यूज क्या करता है, एक्साइट क्या करता है। वंस यू विल रीच द पॉइंट कि जो उसको एडवेंचर लगता है, अब आपके पास वो डाटा आ जाएगा, वो एडवेंचर हम वहां से उठाएंगे और उसके लिए घर में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैंने अपने बच्चों को पटाखे उन्होंने लिए और मैंने उनके साथ उस एक्टिविटी में खुद पार्टिसिपेट किया जिसमें वो पटाखे फाड़े थे बार बार। ठीक है, वो पटाखा फट रहा है, आवाज आ रही है, उंगली को टच हो रहा है, आग लग जाएगी, हो जाएगी, मैं भी साथ थी। अब जितना पटाखे में कितना एडवेंचर हो सकता है भी इसलिए कि वो एक छुप के और अलग से जो बच्चों करें, जिस एक्टिविटी में माँ बाप भी शामिल हो जाते हैं उसकी आधी एक्साइटमेंट तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब वो एडवेंचर जो है ना उसमें आपने वहां क्रिएट कर देंगे ना, जब वो जो वेपन्स क्या होगा, पटम फटेगा, ये होगा, आग लगेगी, इसके ऊपर बात कर लें। अच्छा, बंदे मरते हैं तो फिर क्या एक्साइटमेंट होती है, इतने वेपन किस लिए यूज किए जा रहे हैं, किस लिए, मल्टीपल क्वेश्चंस भी आप कर सकेंगे। अच्छा, इससे मजा किस चीज में आया, क्या हुआ, तो उससे बच्चे के अंदर रिफ्लेक्टिव एबिलिटी पैदा होगी। अब वो सोचना शुरू करेगा कि मुझे खुशी मिल किस चीज में रही है एक्चुअली। ठीक है, और आपके पास डाटा आता चला जाएगा कि यार अच्छा ये इसको एडवेंचर करता है, अब मैंने इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज के साथ करनी है। हम इतने लोग तो हैं, कोई ना कोई तो कम्युनिटी का रास्ता निकल ही आएगा। मैं जब बैठी रहती हूँ ना, जब वो गेम खेलता है तो मैं भी उसके साथ बैठ जाती हूँ, तो उसको वही चीज एडवेंचर करती है कि मम्मा ये देखे मैं इस बंदे को मार रहा हूँ ना, तो गाड़ी आगे पीछे करके वो नहीं मारता रहता है, उसको बस यही चीज अच्छी लगती है कि ये देखे मैंने ऐसे किया, तो वो चीजें मुझे बड़ी इरिटेट करती है। इरिटेशन की बजाय सवाल कीजिए। आसान हुआ है तो इस तरह अब धीरे धीरे हो रहा है ना, मैं क्वेश्चंस करती रहती हूँ, लेकिन वही है कि बस आप जब ये होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप जेन्युइनली एंगेज होंगी कि यार इसको एक्साइट क्या कर रहा है, तो आप देखेंगे कि गुस्सा तो आपको आएगा ही नहीं। गुस्से के लिए कुछ थॉट का बनना, और फिर आपका ये वाला ब्रेन है जो इमोशन सबसे पहले क्रिएट करता है, वो बनेगा तो उसको मिलेगा। जब आप क्यूरियस हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इमोशंस ही नहीं बन रहे जो गुस्सा पैदा करेंगे। ये साइंटिफिक रीजन है उसकी क्यूरियस होने की। इरिटेशन, झंझलाहट, कुछ भी कह लें, फ्रस्ट्रेशन का इमोशन, कोई भी इमोशन डाल लें इसके अंदर। या वो आगे से मुझे ऐसे आंसर दे देता है कि उससे क्या आगे हमारी कंटिन्यू ही नहीं हो पाती ना, वो आगे से मुझे शट ऑफ कॉल दे देता है बस इधर। जैसे मेरा बेटा है तो वो आजकल उसे ऐसे गाने सुनने का बहुत शौक हुआ ना, वो भी गाने वो कि जिसमें बीट ज्यादा वो हो ना, तो मैंने उसे मना नहीं किया, मैंने कहा वो सुने, कभी मैंने इसे मना कर दिया सुनेगा तो सही। अब वो सुनता रहता है, फिर मैं कहती हूँ ये इसको सुनने का क्या, इसमें क्या उसने पैगाम दिया जरा मुझे बताओ। नहीं इसमें ऐसे है तो ऐसे, क्योंकि उसमें आजकल के जो गाने उसमें समझ आधी बात की आती नहीं आती। ऐसा ही है। पर मैंने उसके ज़हन में पसंद छोड़ दी कि वो अब सुन रहा है तो उसको वो पता चलेगा कि मैं किस लिए सुन रहा हूँ, इसमें क्या बात है। और आप उसको हौसला रख लें, आपने अपना काम कर दिया है, समझिए कि आपने बीज डाल दिया, इस पे अभी नहीं 6 महीने बाद 2 साल बाद लगेगा ही लगेगा फल। आपने अपना काम कर दिया आज, तो ये नहीं कि हाय खत्म, गाने गाना अभी तक छोड़ क्यों नहीं रहा, नहीं आपने काम कर दिया, वो गाता रहे, 2 साल में छोड़े, 3 में छोड़े, 8 में छोड़े ना छोड़े, आपने अपना काम कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी तो है ना कि मैं अपनी आखिरत पे फोकस करूँ। और आपके वो बच्चे से वो 12-13 जैसे बच्चों की एज से मुख्तलिफ है, यानी कि पहले तो लाला राम वाला बहुत सीन था, इसमें एक दूसरा जो अगर उस आर्गुमेंट से नहीं लिए तो अब ये बच्चे को ये शायद समझ आ भी जाती है कि आपकी सेल्फ टॉक और रिफ्लेक्टिव एबिलिटी बड़ी कम होती चली जाती है। इतने ही लोग इम्यून है कि हर वक्त चाहते हैं कि खुद से खुद बात ना पता कर ले, हर वक्त कानों में बस अगली आवाज, अपनी आवाज भी हम नहीं सुनना चाहते। ये पहले होता था ना कि लोग हो सकता है नींद नहीं आ रही, कोई घंटा अपने से बात करते रहते होंगे, कोई बातें सोचते रहते होंगे, कोई पीछे जाते होंगे, कोई आगे जाते होंगे। अब मोबाइल पे आंख लग रही है, मोबाइल पे आंख, और बच्चे भी ज्यादा मुझे लगता है थॉट्स को कहीं पुश अवे करते हैं कि हर वक्त वो यानी हर वक्त चाहते हैं कि वो बर्ड्स लगे हों, कुछ ना कुछ आवाज जा ही रही। तो थॉट प्लानिंग के लिए वाकई थोड़ा कंसंट्रेटिव या एलाइन थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए उसकी आपको सुनने की बेहतर से ना, जो सिंगिंग कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। मैं अब बहुत सिंगिंग करती हूँ आजकल, मैं कुकिंग के दौरान, पर मैं अपने इमोशंस कर रही हूँ जो मेरे से रिलेटेड होते हैं ना, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम ना इंडियन मूवीज और बहुत कुछ देखा और बहुत ज्यादा, तो मतलब अब मुझे उससे होता है कि मुझे इंडियन वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आती है, मुझे पोइट्री, ये सारी चीजें उनको हमारे लफ्ज कैसे आते हैं, ये चीजें और बहुत सारी चीजें मैं उससे सीखती हूँ। लेकिन जो है ना, मुझे ये है कि मैं सिंगिंग पहले कुछ ऐसा छोड़ दी थी कि भाई ये हलाल हराम थे सिंगिंग, लेकिन अब मुझे खुद अपने एक्सप्रेस करने के लिए मैं वो सीखिए तो रिदम है ना, उतनी तो हेल्प भी करती है हम सोचने में कि मदद मिली। लेकिन जो बच्चे हमारी गीत सुन रहे हैं ना, अच्छे तो उनका एज ग्रुप है वो इतना हाई पिच है, वो शायद आपको वंस इन अ मंथ वैसे पिच चाहिए ना, और हर वक्त की आवाज़ अगर कोई आप वर्ड बार देखें, मुझे भी आवाज आ रही है, मेरे बच्चे तो कहते हैं मामा गाने तो हमारे एक तरह से कंसंट्रेट करने में मदद होती है, मेडिटेट करने में भी
पेट्रोल जा ये तो सिर्फ नीड्स है ना। Sweet है, वो जब गेम भी खेलती है मैंने सुना मिखा ने खामोशी से नहीं खेलते इनके साथ। हाँ, वो बच्चे फिर वो दो वो हेल्प करते हैं, वो बाहर हाथ दो मिनट करिए रेसिंग, उसमें तो वही चीज हेल्प करती है। सो तो चलिए नहीं बस हम जाना है। बच्चों को फील होता है कि ये क्लास लेके आए हैं, तो ये अब लेकिन मैंने आपको बताया कि हमको जिसके सीखने के फर्स्ट में इसको 3, 4, 5 साल लगते हैं, ऐसे करके एग्जॉम वो भी स्पीड में 1 से ना